साथियों नमस्कार, स्वागत है एक और ब्लॉग में। मैं हूं लोकेंद्र फौजदार और आप देख रहे हैं कोमेर ब्लॉग। साथियों, कोमेर में चल रही है रामलीला। आज है उसका 8वां दिन और आज होने वाला है सीता हरण और सबरी भेंट, दोनों दो पार्ट्स, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको ब्लॉग में बिल्कुल जो स्पेशल क्लिप है वो डाल के एडिट करके और आपको डाल देता हूँ। आपको बड़ा ही आनंद आ रहा है। अच्छी बात है, ऐसे ही शेयर करते रहो, आनंद लेते रहो। ज़्यादा वेट ना करते हुए हम चलते हैं सीधे रामलीला मैदान। राधे राधे। और ऐसे ऐसे महाराज रखे तत्व साधु महात्मा जो भगवान के रूप माधुरी पर आकर्षित होकर के उनसे आलिंगन करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री राम एक पत्नी का धर्म पालन करने वाले थे। इस अवतार में इनकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाते। अवतार में भगवान ने पूर्ण की और भगवान सर्वंग जी महाराज को नेत्रों को सफल करके उनको वरदान दे। हटो बेटा, हटो हटो। बड़ी कृपा की सर्वंग जी पर और भगवान आगे की ओर चल दिए। अब ना निकर को श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान जय हो। अपनी मनचाही में लगी रहती है, ऐसी स्त्री का तो मुख देखने से भी पाप लगता है। अपने इस सुंदर यश को, अपनी इस सुंदर कीर्ति को, अपने इस सुंदर जन्म को वह स्त्री वृथा में ही बिगाड़ देती है जो पर पुरुष को बिलोकती है। बेटी एक मिनट मांगा है आपसे। आपके लिए आओ देव ऋषि नारद आ गए। बड़े दिनों पश्चात आज अपने दर्शन दिए। सौभाग्य है हमारा जो कि आज आपके कैलाश पर दर्शन हुए। बड़े प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हो। बोले हम नहीं समझे तुम बैठे बैठे क्या बोले, क्या की? ये प्रलोकवासी जय जयकार बोल रहे हैं। देवी पर तो अकेले बैठे रहोगे, कोई भांग घोटने वाला भी नहीं होगा। देख लो देव ऋषि नारद घर बिगड़ जाएगा, परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। आप तो अपनी लीला रची रहे हो और इस बात को तो केवल हम समझते हैं।
उमा क्या समझेगी? उमा समझा रहे हैं जिद को छोड़ दो। मैं कुछ नहीं जानती, या तो आप परीक्षा लेने के लिए जाइए, नहीं तो मैं जाती हूँ फिर कैलाश छोड़कर। चिंता की बात है। सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता और सबसे ऊपर, और मैं नहीं मानता, मैं कहता हूँ मेरी माता की सबसे ज्यादा पतिव्रता है। ये तो तुझे विश्वास है ना बेटा? मुझे तो, मेरे विश्वास से क्या होगा, सब लोग तो अनुसुईया को मान रहे हैं। परीक्षा का पता तो पड़ना चाहिए, कौन श्रेष्ठ है, आप श्रेष्ठ है या वो अनुसुईया श्रेष्ठ है? हाँ, निर्णय तो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। मेरी माता जी श्रेष्ठ हो। क्यों नहीं? जय हो, जय हो। आओ नारद जी, आपको स्वागत है। कहो आज कैसे पधारे? वो ये तो बाबा जी की रंतनिया, बाबा जी ये भ्रमण करता ही रहता है। आज मृत्युलोक में गया। अच्छा, मृत्युलोक में बड़ी जय जयकार हो रही है। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया की महासती, महासती, सबसे बड़ी सती। मैं तो सोचता था लक्ष्मी जी सबसे बड़ी सती है, आज पता पड़ा इनसे भी श्रेष्ठ कोई अनुसुईया है। बताओ। हे देवश्री नारद जी, आप ये क्या कह रहे हो? अरे संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री तो मैं ही हूँ। मैं भी यही सोचता था, पर क्या करूं, बोलो महासती अनुसुईया की। ये देखो जय जयकार सब नीचे से आ रहा, जय जयकार पूछ रही है उसकी। नारद जी आप झूठ बोल रहे हो, सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ। अब इसका निर्णय कौन करे? सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। आप मुझे अपनी परीक्षा दें। मैं परीक्षा दूं? उससे भी बड़ी परीक्षा है, उनकी परीक्षा लेना है। अनुसुईया जी की आप परीक्षा लें। क्या कह रही हो? तुम्हारी परीक्षा ये है, अपनी परीक्षा ले उससे और पता पाओ वो श्रेष्ठ है ये श्रेष्ठ है। अरे देवी लक्ष्मी, तुम क्या कह रही हो? वो सती माता अनुसुईया की मैं परीक्षा लूं, जिनसे सब डरते हैं, मैं उनकी परीक्षा नहीं ले सकता। अब तो जाना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी जिद पड़ गई, निर्णय होना चाहिए। ये तो आपकी पत्नी की प्रसन्नता वाली बात है, ये श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, पता तो पड़ना चाहिए। नहीं नहीं, मैं मना कर दूंगा तो देवी लक्ष्मी मान जाएंगी। नहीं प्राणनाथ, मैं क्षीर सागर को छोड़ के चली जाऊंगी। परीक्षा तो आपको लेनी होगी। क्या कह रही हो कि तुम चली जाओगी? ठीक है, तो फिर परीक्षा लेनी ही पड़ेगी। ये मेरी तरह के रह जाओगे। सत्य कह रहे हो, सभी को लगता है। इस मृत्यु लोक में है तो हमारे तीनों के साथ एक ही घटना घटी है। हम तीनों के पास में ही देव ऋषि नारद जी आए हैं। क्या तुम्हारे पास भी आए थे? हाँ, आपके पास में भी आए हैं। भगवान आपके पास में भी आए थे, और आप भी सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। सत्य कह रहे हो भोलेनाथ। हम भी वहीं जा रहे हैं। तो हम तीनों को सती अनुसुईया की परीक्षा लेनी है, लेकिन भगवान ये तो हम भी जानते हैं वास्तव में ही वो पतिव्रता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन हमारी पत्नियों की जिद है कि जाओ परीक्षा लो, कि हम सबसे ज्यादा सती हैं, हम सबसे ज्यादा पतिव्रता हैं। कोई भी यदि मृत्यु लोक का प्राणी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। हम देवताओं को भी अपने अधीन कर लेता है। हम जानते हैं हम देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली मृत्यु लोक का प्राणी बन जाता है। लेकिन यदि परीक्षा का प्रश्न है तो परीक्षा लेनी होगी, लेकिन भगवान इस रूप में जाकर के हम परीक्षा नहीं लेंगे। तो किस रूप में परीक्षा लेनी है भोलेनाथ? हम तीनों संत बन जाते हैं, भिक्षुक बन जाते हैं, और जाकर के माँ सती अनुसुईया के पास जाकर के भिक्षा मांगेंगे कि माँ भिक्षाम दे, माँ भिक्षाम दे। वो गृहस्थी है, अपने गृहस्थी धर्म का पालन अवश्य करेंगे, हमें भिक्षा अवश्य देंगे, लेकिन भगवान हम भिक्षा ऐसे नहीं लेंगे। हमारी शर्त होगी
शर्त क्या होगी? उनसे कहेंगे कि हमें नग्न अवस्था में भोजन कराए, और यदि सती अनसुईया हमें नग्न अवस्था में भोजन कराती है तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि हमें भोजन नहीं कराती है तब भी उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए जीत हमारी होगी और हमारी पत्नी सबसे पतिव्रता रहेंगी। सत्य कहते हैं भोलेनाथ। बहुत सुंदर उपाय बताया। तो चलो संत बन जाते हैं। आइए नारायण भज आइए। चलिए। नारायण अब भज देही मातेश्वरी भिक्षाम देही। माँ तुम्हारे द्वारे पर 3 संत पधारे हैं जो कि कई दिनों से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया है। माँ कुछ भोजन मिल जाएगा। माँ भिक्षाम देही, माँ भिक्षाम देही। क्यों नहीं भगवान, आपको भूख लग रही है तो निसंकोच आपको अवश्य भोजन मिलेगा। आप तीनों बैठ जाएं और मैं आपको भोजन कराती हूँ। नहीं माँ नहीं, जैसा साधु आप हमें समझ रही हैं, हम ऐसे साधु नहीं हैं माँ। हमारी भी कुछ आन है कि आप हमें भोजन कराना चाहती हैं तो हमारी शर्त है कि आप हमें नग्न अवस्था में होकर के भोजन कराएं तो हम करेंगे माँ, नहीं तो हम भूखे ही चले जाएंगे। हे भगवान, यह क्या कह रहे हैं? मैं नग्न होकर के इन्हें भोजन कराऊंगी तब ये भोजन करेंगे और नहीं तो चले जाएंगे। यदि मैं नग्न होकर के आज इनको भोजन कराती हूँ तो मेरा पति व धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि द्वारे पे आए हुए अतिथि का स्वागत सत्कार नहीं करती हूँ तो भी मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। हे नारायण, आज मेरी कैसी परीक्षा है? हे पतिदेव, इस समय मैं क्या करूं? बड़े ही धर्म संकट में पड़ गई हूं। हे देव, यदि मैंने अपने मन क्रम वचन से पति की सेवा की है तो ये तीनों ही मेरे आंगन में छोटे छोटे पुत्र के समान बालक। बुलाओ सुइया मैया की भगवत करके चल जैसे ही छोड़ा दोष नहीं लगेगा। जय हो। नारायण भज नारायण नारायण भज कोई भी माता अपने बच्चों की समक्ष निर्भर होकर के स्नान करा सकती है। अपने पति को धर्म से व्यवस्थित कर करके जल जैसे ही पारा तीनों देव छोटे छोटे बालक बनकर के आ रहा। और कितनी सुंदर झांकी, हरी माता अनसुईया। सुइया के लिए ये है पतिव्रता। चाहिए। तीन थे, सृष्टि रचता, संहार करता, पालन करता,
मैया के गोदी में खेल रहे हैं। अरे ये फल रो नहीं रहे खा रहे हैं, ये फल नहीं खा रहे, रोटी मांग रहे हैं। मेरे घर आए मुझे मेरे बढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे मेरे बढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। आज बेटियों से हुआ आज सारा, आज बेटियों से हुआ आज चलो नारद, यहाँ तो तीनों देवों को बच्चा बना लिया। अब देखो इनकी जो पत्नी है, जो बड़ी पतिव्रता बन रही है, सबसे से अब वहाँ भी हाल देखो क्या हो रहा है, क्या कर रही है। पर चलो, जो शांत अवस्था में खड़े हैं ये है शांताकारम भुजग से विष्णु भगवान, और जो रुदन कर रहे हैं वो है रुद्र महाराज, साक्षात रुद्र अवतार है। और जो गंभीर मुद्रा में है वो है ब्रह्मा जी। आप पहचान करते रहिए अंत तक। तो यहाँ पतिव्रत धर्म की वजह से तीनों बालक, और कहते हैं कोई गरुण पाल कोई सृष्टि के रचयिता, कोई नरसिंहा पे डमरू बजैया, डमरू बजैया। भोलेनाथ को बड़ा ही विलंब हो गया, अभी तक परीक्षा लेकर नहीं आए। ना जाने कहाँ है, भांग खाकर कहीं सो तो नहीं गए। चलो देख कर आती हूँ। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचयिता, कोई नरसिंहा पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई। अच्छा परीक्षा लेने के लिए गई, अभी तक लौट करके नहीं आई। कब से ढूंढ रही हूँ। स्वामी आप कहाँ हो? अरे भैया अरे तीनों देवी, पार्वती जी आप, लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी जी, आप लोग कहाँ के लिए जा रही हैं? कहाँ के लिए जा रही हैं? अरे क्या बताऊं, मेरे स्वामी परीक्षा लेने के लिए गए थे और अभी तक लौट कर के नहीं आए। मेरे भोलेनाथ भी नहीं आए अभी तक। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके पास कौन आया था? हम मेरे पास देव ऋषि नारद जी आए थे, और मेरे भी पास देव ऋषि नारद जी आए थे। ये आग उन्हीं की लगाई हुई है, ये आग उन्हीं की लगाई हुई मेरे है। पास भी मेरा पुत्र नारद आया था। हाँ, ये क्या कह रही हो? मेरे तो भोलेनाथ बड़े भोले। पहले नारद जी को ही ढूंढना पड़ेगा। नारद जी को ही ढूंढो, ये लीला उन्हीं की है। नारद जी को ही ढूंढो। हो रहे कराओ। अरे देव ऋषि इधर आओ, कहाँ भाग गए आप? नारद, बेटा नारद। तीरथनिया बाबा जी पर तो कृपा है। क्या खाओगे बेटा, लड्डू कि हलवा खाओगे? मैंने तुम्हारे लिए बड़े बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हैं। हमारे पिताजी को नहीं खिलाया। पिताजी, अरे बेटा नारद, तुम उस दिन से तुमने भेजा है, वो आज तक लौट के नहीं आए। नारद, लुरु लुरु पुचुर पुचुर। मेरे स्वामी कहाँ हैं? अरे नारद, मेरे भोलेनाथ कहाँ है? बड़े भोले तुम तो बड़ी पतिव्रता हो, श्रेष्ठ हो, सतियों में श्रेष्ठ हो, तुम अपने पति को नहीं ढूंढ पा रही हो। कहाँ है? नहीं ढूंढ पा रही, न जाने कहाँ चले गए। परीक्षा लेने गए थे ना, अभी तक लौट कर नहीं आए। कहाँ गए थे? पृथ्वी लोक पर। अनसुईया के यहाँ। हाँ, आओ, हुई चलो, हुई मिलेंगे। वहीं मिलेंगे। आ जाओ, चलो। वहीं मिलेंगे। चलो चलो, शीघ्रता से चलो। तीन भाग जैसा ऐसे दिखाई दिया भगवान श्री राम को। हस्ती
ऊंची मुनी लागी अति डाया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज